नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। दोस्तों मैं कहानी लेकर आऊँ आज, एक अनोखी कहानी, धुंधुकारी और गोकर्ण की कहानी। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी होने वाली है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। और मैं हूँ मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल नहीं भूले। तो दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के पास आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव और धुंधली तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। उनको कोई चीज की कमी नहीं, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। घर परिवार भरा पड़ा था, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कमी सिर्फ थी तो उनको कोई पुत्र नहीं था। उसमें आत्मदेव जो ब्राह्मण था बहुत दुखी रहता था। हमेशा यही सोचता रहता था कि मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरे पीछे मरने के बाद मेरा नाम लेने वाला कौन रहेगा, मेरी पीढ़ी को आगे कौन बढ़ेगा। ये इसके दिमाग में आता था। वो बड़ा ही भगवान का मानने वाला धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी धुंधली, वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। वो बात बात में लोगों के नुस्ख निकालनी, अपनी बात दूसरों पर थोपनी, एक अलग प्रवृत्ति की स्थिति थी। तो दोस्तों, ब्राह्मण देव बहुत दुखी थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आत्महत्या कर दूं, मेरे बेटा नहीं है, मेरे से ये सहन नहीं होता। तो आत्महत्या करने के लिए वो बाहर निकल गए। ऊंची पहाड़ी पे जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए। तो उस पहाड़ी पे एक कुटिया में उनको एक ऋषि मिले। तो ऋषि को देख के उन्होंने, आत्मदेव ने प्रणाम किया। ऋषि ने देखा कि ये ब्राह्मण देव बहुत ही परेशान लग रहे थे। परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे ऋषिवर, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। कोई पेड़ लगाता हूं तो उसके ऊपर फल नहीं आता, कोई गाय लाता हूं तो उसको बछड़ा नहीं होता। मतलब इतना कि मेरे घर में जो है आगे परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, मेरे पास कोई पुत्र रत्न नहीं है, इससे दुखी है। तो ऋषिवर बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम्हारा को परमेश्वर का वरदान है कि तुम्हें कोई पुत्र वगैरह नहीं है, निसंतान हो, तो तुम कर मुक्त हो। अगर तुमको पुत्र रत्न या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो फिर तुमको फिर मोह माया जागेगी कि पुत्र का क्या करूं, उसको पढ़ाई कैसे करो, उसको आगे कैसे बढ़ाओ। पुत्री रहेगी तो शादी का उसको टेंशन रहेगा। ये मोह जागता रहेगा और आप दिन ब दिन ऋणी होते जाएंगे। तो ये तो भगवान का तुमको वरदान है। तो बोला नहीं, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा नाम लेने वाला कौन रहेगा, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मैंने इतना जो धन अर्जित किया है उसका क्या होगा। तो ऋषिवर ने कहा कि पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय, वो तो होता है तो खुद कमा लेता है, जैसा सबको पता है, कबीरदास जी ने कहा है। तो ऋषिवर ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो बोला नहीं, मैं तो आत्महत्या करूंगा, या तो मुझे वरदान दीजिए या फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ऋषिवर ने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उनको एक फल दिया कि जाके ये अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, वो फटाफट घर पे गया। ब्राह्मण को फल देते हुए ये भी बोला कि ये फल देगी जब तक 9 माह पूरे गर्भ के नहीं होते तब तक उसको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। दूर विचार बिल्कुल नहीं लाए। अगर दूर विचार लाएगी मन में, सात्विक भोजन नहीं करेगा तो पुत्र भी आपको फिर वैसा ही प्राप्त होगा। अगर ये सब मानेंगे तो अच्छा व्यवहार वाला, अच्छा सदाचारी बच्चा आपको पैदा होगा। तो ऋषिवर ने प्रणाम किया और घर पे जाके खुश हो गया और पत्नी को जाके फल दिया, बोला ये तो खा लेना। और वह घर के बाहर आ गया। पत्नी सोची कि मैं गर्भवती होंगी तो 9 महीने पेट में संभालने में तो तबीयत खराब होएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, ये झंझट कौन पालेगा। तो ये तो बहुत तकलीफ वाला है माँ बनना, तो मुझे तो मां नहीं बना। ये व्यथा उसकी बहन को सुनाई।
तो बहन ने कहा कि बहन तू चिंता क्यों करती है, मैं अभी प्रेग्नेंट हूं, मुझे बच्चा होने वाला है, तो ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुमको खाली 9 महीने तक ढोंग रचना है, नाटक करना है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे बच्चा होने वाला, जैसे ही मेरा बच्चा होएगा मैं आपको दे दूंगी। तो बोला ये फल को क्या कर, बोला फल गाय को खिला दो। तो वो फल गाय को खिला देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, 9 महीने के बाद धुंधली की बहन को एक बच्चा होता है, लड़का पुत्र होता है, वो चुपचाप लाके उसको दे देती है और वो डिक्लेयर करती है कि मेरा बेटा हुआ, बेटा हुआ। तो रिसीवर बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत बड़ा फंक्शन रखते हैं, खाना बनाते, भोजन बनाते, ब्राह्मणों को खिलाते, बहुत ही वो खुश होते हैं। और इधर क्या है, जो फल गाय को दिया था तो 2 महीने के बाद में उसको एक मनुष्य जैसा बच्चा पैदा होता है जिसके कान गाय जैसे थे। तो रिसीवर ने धुंधली के लड़के का नाम कोई अच्छा सोचा, तो धुंधली बोली नहीं, ये नहीं, मेरा बेटा है तो मैं नाम रखूंगी। बोला कोई बात नहीं, तू नाम रख ले। तो बोला मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधुलकारी रखूंगी। बोला ठीक है, तो उसका नाम रखा धुंधुलकारी। और इधर रिसीवर ने जो गाय को बच्चा पैदा हुआ था तो इसका नाम रखा गोकर्ण, गोकर्ण यानी गाय जैसे कान वाला। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है, जो धुंधुलकारी है वो बड़ा ही बदमाश स्वभाव का, जुआ खेलने वाला, बदमाशी करने वाला, मार पीटने करने वाला, वैसा दुराचारी बन जाता है, बहुत दुराचार करता है लोगों पे। और इधर जो है गोकर्ण है, पूरा ही सदाचारी, भगवान में भजन करने वाला, भगवान को मानने वाला, माता पिता का मान सम्मान करने वाला, ऐसा बनता है। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, दोस्तों धुंधुलकारी धीरे धीरे इतना दुष्ट प्रवृत्ति का होता है कि उसने घर की एक एक चीज बाजार में बेच दी और शराबी, जुआरी और चोर बन गया। वो चोरी तक करने, लोगों को आते जाते लोगों को लूटने तक लगा। इधर गोकर्ण जो है वो भगवान का भगवत पाठ करता और पूरा भगवान में ध्यान लगाता था। तो इससे एक दिन गोकर्ण की और उसके पिताजी की इतना झगड़ा हुआ कि उसने अपने पिता पर हाथ भी उठा दिया। तब गोकर्ण अपने पिता के पास गया और बोला कि हे पिताजी, अभी आपका संन्यास आश्रम है, संन्यास आप ले लीजिए, ये घर के चीज़ें आप घर का मोह माया छोड़ के भगवत प्रेम कीजिए, इसी से आपका उद्धार होएगा, ये सुधरने वालों में से नहीं है। गोकर्ण की बात सुन के उनके पिताजी जंगल को जाते हैं और स्कंद पुराण का पाठ करते हैं, उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग में जाते। इधर धुंधली भी उसके बेटे के दुराचार से, दुष्ट व्यवहार से, उसके नाम खराब होने की वजह से वो भी आत्महत्या कर लेती है और वो भी अपना प्राण त्याग देती है। अभी जब धुंधुलकारी अकेला बचा तो वो और खुल गया। अभी उसने राजा के यहाँ चोरी करने शुरू कर दी, बड़े बड़े साहूकारों के घर पे चोरी करने लगी और 5 वेश्याओं को भी वो घर में ले आया। तो दोस्तों फिर क्या था, दोस्तों के बीच पार्टी थी, सब मनाते थे। एक दिन उन वेश्याओं ने और दोस्तों ने सोचा कि ये कभी पकड़ा जाएगा तो हमें बहुत बड़ा दंड मिलेगा, इसके लिए इसको मार डालते। तो रात को जब सोया था तो सब ने मिल के उसके मुंह में अंगारे भरे और जलते हुए अंगारे पे उसको डाल दिया, जला के उसको मार दिया। जब ये बात दोस्तों गोकर्ण को पता चली तो उसने अपने भाई का पिंडदान किया गया जी में जाके और गंगा में जाके उसकी अस्थियां प्रवाहित की। लेकिन जो धुंधुलकारी था वो प्रेत योनि में चला गया। वो ज़्यादा, पहले से ज़्यादा लोगों को परेशान करने लगा, उसको गोकर्ण को डराने लगा। लेकिन गोकर्ण तो भगवान का पूजा ही था, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो एक दिन उससे बात हो जाती है, धुंधुलकारी उससे बात करता है तो बोला तुम्हारा तो मैंने पिंडदान कर दिया,
तो बोला मैंने बहुत अपराध किए, इतने दुष्कर्म किए कि मेरे पिंडदान से मुक्ति होने वाली नहीं है, तो मुझे कुछ दूसरा रास्ता सुझाओ। तब भगवान सूर्य की आराधना की गोकर्ण महाराज ने, और उनको भगवान सूर्य ने बताया कि भागवत का पाठ कराइए, भागवत का पाठ इसको कराइए, तब इनकी प्रेत योनि से मुक्ति होगी। तब गोकर्ण जी अपने आश्रम पे रोज भागवत का पाठ करने लगे। वहाँ पे वो प्रेत बन के आता था। प्रेत तो एक हवा जैसा हवा था, तो वो एक 7 गांठ की बांस में जाके बैठ जाता था। आज भी कहीं पूजा पाठ भागवत का पाठ होता है तो 60 गांठ का बांस जरूर लगाते। तो एक एक दिन करके एक एक गांठ वो रोज खुलती थी, और भागवत का पाठ पूरा हुआ तो भगवान का सिंहासन भगवान खुद धुंधुलकारी को लेने को आते हैं, और वो स्वर्ग लोक में चला जाता है। तो इतना है भागवत का पाठ का फल, इतना मिलता है। तो हमें भी स्कंद पुराण का, भागवत पाठ का, श्रीमद् भगवत गीता का, रामायण का पाठ जैसे भी समय मिले, एक एक श्लोक ही आप रोज पढ़िए, 2-2 श्लोक ही रोज पढ़िए। घर में आपके खुशहाली आएगी, और घर में कोई भी प्रेतात्मा, कोई भी पितृ दोष होएगा तो वो आपको निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी संक्षेप में गोकर्ण और धुंधुलकारी की कथा। आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे राधे लिखना। जय जय सीताराम।